हौसले के तरकश में कोशिश के वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर की क्षमता थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शनि से संबंधित राशिफल आपको वैसे ही इस चैनल पर प्रदान कर दिया गया है और अब अगस्त का राशिफल आपके सामने आज शाम से आना शुरू कर जाएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 28 जुलाई 2026 है, दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय में गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है इसकी मैं जानकारी दूंगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम के 6:19 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर के 1:11 तक है, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे शाम के 7:49 तक, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:35 से दोपहर के 1:35 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होंगी। वहीं उत्तर और वायव्य दिशा में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर अगर ये यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है तो ऐसे में आप दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यादाम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, विमल योग, जैमिनी राजयोग, दान योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है। या अगर आपके पास में अपनी कुंडली की डिटेल्स है तो आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कुंडली की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपना नाम शेयर कर सकते हैं और जो समस्या है वो कम से कम शब्दों में हमें समझा सकते हैं, ताकि हम आपको आपकी समस्या अनुसार, कुंडली अनुसार आपकी समस्या का समाधान पहुंचा सकें। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है, बस इंतजार है तो आपके मैसेज का। चलिए अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख, संतान का सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। यदि आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो आपको 10 अवतार विष्णु कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर बात होती है पितरों की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। प्रत्येक कार्य में अड़चने आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृ शांति कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। फिर बात होती है धंधा यक्षिणी कवच की। यदि आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सट्टे बाजार, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो एक कवच आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित होता है। यदि आपका पैसा कहीं फंस भी गया है, बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी इसी के माध्यम से होती है। बस जरूरी है तो जो अर्थ की प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो, कानून की दृष्टि से उचित हो, इस बात को सुनिश्चित करना। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान एवं भवन लक्ष्मी। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं
लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है। तो आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। अपने जीवन में जिस सफलता के योग्य आप हैं, जिस सफलता के लिए आपका जन्म हुआ है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार अपने गुरु को आपको क्या उपहार देना चाहिए है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा कल है और आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गुरु की पूजा कर उनका सम्मान किया जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु, शंकर, हनुमान जी, इनको भी गुरु बनाया जा सकता है। मान्यता है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। फल, वस्त्र, पीतांबर, अन्न, कोई ना कोई भेंट अवश्य लेकर के जाई जाती है जब गुरु से मिलने जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी राशि अनुसार आपको अपने गुरु को क्या भेंट समर्पित करनी चाहिए। गुरु को भेंट देने से आपको गुरु का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो राशि की अगर बात करें तो मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, आप सभी को गुरु को सफेद वस्त्र, धोती, आश्रम के लिए चावल, सफेद मिठाई या अन्य कोई सफेद वस्तु अवश्य भेंट करनी चाहिए। फिर बात होती है वृषभ राशि की, सिंह राशि की, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। आप सभी को अपने गुरु को लाल वस्त्र, पीतांबर, आश्रम के लिए गेहूं, लाल फल ये अवश्य भेंट करने चाहिए। फिर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, आप सभी को गुरु को पीले वस्त्र, पीतांबर, चंदन की माला, आश्रम के लिए हो सके तो चना दाल या पीले फल अवश्य भेंट करने चाहिए। अब गुरु की महिमा का वर्णन सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी किया जाता है। अन्य धर्म जैसे कि हिंदू धर्म में हम गुरु जब बात करते हैं तो हिंदू धर्म में धर्म गुरुओं में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। कोई संत कहता है तो कोई महात्मा कहता है, कोई इन्हें गुरु जी कहता है। सिख धर्म में आप 11 गुरु माने जाते हैं जिन्हें भगवान माना जाता है। 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इनको माना जाता है। ईसाई धर्म में पादरी जो हैं, जिनको फादर कहा जाता है, उन्हें धर्म गुरु कहते हैं। इन्हें सम्मान से आप फादर इंग्लिश में कहते हैं और पादरी आप हिंदी में कहते हैं। उनके उपदेश को प्रभु का वाक्य माना जाता है। मुस्लिम धर्म में अगर बात करें तो उलेमाओं को दूसरे शब्दों में गुरु कहा जाता है। धर्म उपदेश यानी कि तकरीर देते हैं। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के अंदर गुरु को भगवान के समान माना जाता है और बौद्ध इन्हें लामा कहते हैं। जैन धर्म की अगर बात करें तो महाराजा साहब इन्हें माना जाता है गुरु को। और देवल स्मृति में गुरु 12 प्रकार के माने गए हैं। वही चिंतामणि में 10 विषयों के गुरु बताए जाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा से संबंधित विशेष जानकारी आज के दिन आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है और आपको अपने गुरु के लिए अवश्य ही भेंट लेकर के जानी चाहिए। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा शाम तक विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है, जो 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो काम आप कर रहे हो उस पर फोकस ज्यादा करना है। ऐसे समय में अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी से उलझने से परहेज करना है। अगर अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 7:30 बजे के लगभग जब चंद्रमा आपके लिए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, ये एक तेजी काम में लेकर के आ सकता है। जो कमिटमेंट्स हैं दुकान मंगल करने से पहले शायद वो पूरे भी हो सकते हैं। पर सुबह के समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग या फिर क्लाइंट के साथ में मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हड़बड़ाहट से आपको परहेज करना चाहिए है, वरना कपड़ों पे दाग लग जाना, कपड़ा फट जाना, ऐसी कोई स्थिति के कारण जो कॉन्फिडेंस है वो खराब हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए है। पुत्र संतान है और यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास ज्यादा करती है, पर मनमानी करने पर उतर चुकी है, तो उनके साथ में इस समय में बात करना ये विवाद को जन्म दे सकता है। यहां पर गृहिणी है, अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल से या फिर कोई एक्वेंटेंस है वो आउट ऑफ द ब्लू आज के दिन मिलना चाहता है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर पैसों से संबंधित लेन देन अवश्य इन्वॉल्व हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर।
शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 35% तक आपको इस समय में सपोर्ट प्रदान करेंगे। मेंटली अवश्य ही आप काफी ज्यादा एक्टिव हैं, पर एक बात का यहां पे ध्यान ज्यादा रखना है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का यहां पर सामना हो सकता है। कहीं ना कहीं फैमिली से संबंधित, कोई मेंटेनेंस से संबंधित इस समय में खर्चा आप पर हावी हो सकता है। दूसरों का रूखा व्यवहार काफी ज्यादा मन को प्रभावित भी करेगा, पर इस समय में प्रैक्टिकल होकर के अगर चले तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कमाई के लिए अगर 2 बात सुननी भी पड़े तो कोई बात नहीं, कमाई लगातार चलते रहनी चाहिए। यहां पर ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं किया गया तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं गृहिणी है या तो फिर कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं जहरीले जीव जंतुओं का भय इस समय में सता सकता है। सुबह बाहर निकल रहे थे, अखबार लेने जा रहे थे तो वहां पे सांप दिख गया, ऐसी कोई स्थिति थी तो ये मन में घर कर जाएगी कि आज कहीं घर में ऐसा कोई जानवर ना आ जाए। ऐसे समय में अगर कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट आप लेने जा रही हैं तो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पैसा बहुत खर्च हुआ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। गलत लोगों की संगति और उनकी बातें आपको प्रभावित ज्यादा कर सकती हैं। विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि अपनी बातों को दूसरों को बताना ये परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में खान पान पर अपने ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना आने वाले समय में यही कहा जा सकता है कि आज ही के दिन फूड पॉइजनिंग से संबंधित या पेट अपसेट होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर शाम को 7:30 बजे के लगभग आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। यहां पर स्थिति 75% आपके लिए सपोर्टिव बनने वाली है। जो आपके कार्य हैं, जो आपके कमिटमेंट्स हैं, सबको फाइनलाइज कर कॉन्क्रीट कर लेना, ये फर्स्ट हाफ में दिन के आप कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शाम को जब घर लौटेंगे तो परिवार की टेंशन या किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा सामने उभर करके आ सकता है। ऐसी स्थिति में शाम के समय में अपने आप पर आपको कंट्रोल ज्यादा रखना चाहिए है। और विशेष तौर पे अगर अपनी जीवन संगनी को आपने अगर कोई कमिटमेंट दिया था कि शाम के समय में डिनर करने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, ऐसा कुछ भी है, तो उस प्रॉमिस को यहां पे पूरा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक साबित होने वाला है, वरना ये बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो रही है, कोई रिवॉर्ड भी इस समय में बड़ा मिल सकता है। और अगर टैक्सेशन से संबंधित या विशेष तौर पे अगर आप सैलरीड हैं तो इस समय में समय रहते आपको अपने टैक्सेस को यहां भरना पड़ेगा। यही कहा जाए, टैक्स भरने से संबंधित जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको समाप्त करना पड़ेगा। छोटी मोटी यात्रा है तो यह अवश्य ही आपके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। और ऐसे समय में भोजन से संबंधित जो सुख की प्राप्ति कहते हैं, आज के दिन सभी के बीच में जब जाते हैं तो प्रशंसा प्राप्त होती है, तो वो अवश्य स्थिति देखने को मिलेगी, चाहे वो घर की गृहिणी हो या फिर आप व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 73% तक की स्थिति आपको पॉजिटिव प्राप्त हो रही है। यहां पे लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है और कॉन्फिडेंस भी है। बस हिचकिचाहट है तो ये कि शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर चुका है। ये जो अपने अंदर एक भावना है, इसको यहां पे त्यागना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जो है उसको उपयोग करना पड़ेगा। यहां पे दूसरों को चांस देने की बजाय दूसरों से चांस लेने की यहां पे आपको कोशिश करनी है। आप ऐसे समय में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं। कोई बड़ा ओहदा या पद आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। जम करके कमाने का मौका भी है, स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं से जो आपके बकाया, ये कहा जा सकता है जो इन्वेस्टमेंट थे वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलना, कोई पॉलिसी आपकी मैच्योर हो चुकी है उससे संबंधित पेमेंट यहां पर मिलना, ये स्थिति भी देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे और उस दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास यहां पर ज्यादा होगा। ये कहा जाए कि जो सिर्फ फ्रेंडशिप है उसको एक्सक्लूसिव बनाने की दिशा में आप ज्यादा इस समय में प्रयास करते नजर आएंगे। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी और विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो घर से दूर रहते हैं यंगस्टर्स, पढ़ाई के लिए रह रहे हैं, जॉब के लिए रह रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वापस घर आने का यहाँ पे योजना बन सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर शाम को 7:30 बजे के लगभग आपके लिए जैसे ही षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, ये 100 पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर के आएगा। इस कारण से सुबह के समय में थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए चलना ज्यादा जरूरी है। विशेष तौर पे कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना, सिर्फ एक दिन का डीले मांग लेना, कोई बहाना बना करके या कोई यहां पे स्थिति सामने बता करके आप एक दिन का डीले ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं उस कंपटीशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सा सीनियर से इस समय में सोच समझ करके बात कीजिएगा, वरना डिमोशन आपको मिल सकता है। कार्य बहुत करना चाहते हैं, पर कार्य करने से पहले उस कार्य की जो यहां पे पेचीदगी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आपको यहां पे नर्वस ज्यादा कर सकती है। ये नर्वसनेस जो है, इससे बहुत जल्दी आपको राहत मिलने वाली है, सही लोगों का समर्थन मिल जाएगा। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा बड़े कमिटमेंट्स करना, यही कहा जाए कि जिसे हम ओवर एग्जैजरेशन कहते हैं, वो करने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से यहाँ परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसके लिए सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए है। और कहीं ना कहीं जो आपके किए गए इन्वेस्टमेंट हैं उससे संबंधित इस समय में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है, 67 से 70% सपोर्ट है। अब इस स्थिति में विशेष तौर पे मन विचलित ज्यादा रहेगा। बात बहुत बड़ी होती है पर एक्शन पीछे कुछ नहीं होता है। कमिटमेंट बहुत बड़ा मिलता है पर जब चाहिए होता है तब कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। ये स्थिति इस समय में ज्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस कारण से मेंटल टॉर्चर कहें, स्ट्रेस कहें, ये आप ज्यादा फेस करेंगे। पारिवारिक मोर्चे पे भी ऐसे समय में माता जी को लेकर के कहा जाए या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए तो इनसे इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद छिड़ सकता है। आपको ऐसे समय में सबसे ज्यादा शांत रहना चाहिए है। हालांकि बाहर जब जाते हैं तो दोस्तों के पास में मन हल्का करने का अवसर है, पर घर की स्थिति में यहां जो चिंगारी उठी है वो आग पकड़ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। यहीं घर के यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, ये आप पर हावी है। इसको लेकर के अगर आप कहीं चर्चा करते हैं तो आप ही पर उंगली उठाई जा सकती है। ये कहा जा सकता है हेल्प मांगने जाएं तो पहले 100 कमियां सुनाई जाती हैं, फिर मदद के लिए सोचा जाता है। तो ये स्थिति में आपको संभल करके रहना चाहिए। विशेष तौर पे अगर आप कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरे एग्जाम के लिए इस समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, तो ये स्थिति अभी के लिए आपके लिए पक्ष में नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, जन्म तारा का 7 पर, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये 80% की पॉजिटिविटी सिर्फ शाम को 7:30 के लगभग आपको मिलेगी। इसके पश्चात जैसे ही चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, यही स्थिति आपके लिए 30% सपोर्ट की बन जाएगी। यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मेजॉरिटी आज का दिन जो है ये आपके लिए फेवरेबल है। चाहे आप कहें कि अच्छा काम करना चाहते थे, अच्छे पैसे कमाना चाहते थे, जो कमिटमेंट्स दूसरों ने दिए थे उसको पूरा करवाना चाहते थे, कोई बकाया पैसा था वो वापस लेना चाहते थे, ये सभी स्थिति में आपको सफलता मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। फोन करने भर से आपका काम हो सकता है। और वहीं पर अगर आप बात करते हैं शॉपिंग की, घर के अंदर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की, तो उस दिशा में परिवार के साथ में अगर बैठ करके चर्चा की जाए तो यहां पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी और ऐसे समय में अपने आप को स्टैब्लिश करना, साख जमाने वाली बात ज्यादा देखने को मिलेगी। गुडविल जो मार्केट में है उसको बढ़ाने का मौका है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित तो राहत आपको मिलने ही वाली है। जो दवाई आप ले रहे हैं वो फाइनली अपना असर दिखा रही है, सही डॉक्टरी परामर्श आपको मिल चुका है, तो ये बहुत बड़े रिलीफ की बात थी। पर शाम आते आते कहीं ना कहीं
दवाइयों को लेकर के उकता जाने वाली स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, जिस कारण से आपकी सेहत में वापस गिरावट आ सकती है। इसके लिए सावधानी आपको बरतनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में लगभग 70-73% तक सपोर्ट है, पर यही सपोर्ट आगे जाकर के और बेहतर बनने वाला है, पॉजिटिविटी में बदलने वाला है। बस इस समय में आपको इस बात का ध्यान देना है कि डिससैटिस्फैक्शन की बात हो या फिर कहीं ना कहीं जो दूसरों से ईर्ष्या की भावना है, इसको त्यागना पड़ेगा। यहां पर अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर ज्यादा फोकस करना होगा। दूसरों को दिखावे के चक्कर में अगर आप अटक जाते हैं तो बड़ी यहां पे हानि भी हो सकती है, धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर आप कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, तो यहां पर स्थिति कोई बड़े अचीवमेंट की दिशा में भी आपको लेकर के जाती नजर आएगी। कोई बड़ा दायित्व इस समय में आपको दिया जा सकता है। महिलाएं हैं तो आप ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, और विशेष तौर पे घर के अंदर अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है तो इससे संबंधित बड़ा खर्च यहां पर होता नजर आएगा। यहीं पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में बाहरी लोग जो है घर के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास ज्यादा करेंगे। उनको दरवाजे पर ही रोक देना आपके और परिवार के लिए यहां सही साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो शाम को 7:30 के लगभग आपके लिए द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिविटी से अब 73% सपोर्ट पर गिरने वाले हैं। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इनकम से संबंधित तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, और शानदार तरीके के इस समय में लोगों से मुलाकात होगी। चाहे आप कहें कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इनसे इस समय में मिलने का मौका है, और कहीं ना कहीं जो अपनी परेशानियां हैं उसका समाधान आपको इनसे बात करने भर से मिल जाएगा। यहीं पे लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिकल करियर से एस्पायर करते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो ये स्थिति आपके लिए भी काफी ज्यादा पक्ष में रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो बहुत अच्छा इस समय में प्रदर्शन, यही कहा जाए कि प्रेजेंटेशन करने का आपको क्लास में मौका भी मिलेगा, और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट जो आप अपने क्लास की डिस्कशंस में करते हैं तो उस कारण से कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट भी आपको मिल सकती है। यहीं पे दोस्तों से मुलाकात करना, काफी अच्छी बातें होना, और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से आपको कोई मदद प्राप्त हो सकती है। अगर आप लिटरेचर से संबंधित या फिर स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप पोइट्री से संबंधित अगर ताल्लुकात रखते हैं तो यहां पर भी आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने आपकी परफॉर्मेंस देखी तो उससे आपको अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 23% सपोर्ट की है। यहां पर फूंक फूंक के कदम रखिएगा। अक्सर कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। वही स्थिति आपके लिए है कि यहां पर चीजें तो बहुत अच्छी दिख रही थी, आप पैसा खर्चने को तैयार थे, पर पैसा खर्च करते ही आपको यह महसूस होगा कि शायद आपको फंसा लिया गया है, शायद आपको लूट लिया गया, आपने गलत जगह पर निवेश कर दिया है। तो इससे संबंधित विशेष तौर पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए है कि आज के दिन पैसों के लेन देन से दूरी बनाए रखें, और जहां किसी को उधार दिया है उससे वापस प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को और ज्यादा तीव्र बना दें। रोग से संबंधित ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों को परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हड्डियों से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी, ऑपरेट किए गए थे, तो वहां पर मॉइस्चर के कारण फिर से कोई परेशानी उभर सकती है, दर्द उभर सकता है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं, दोस्तों की इस समय में कंपनी को ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिस कारण से पढ़ाई पर और परिवार को जो समय देना था उसको आपने यहां पर दरकिनार कर दिया है। यह परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है, और कहीं ना कहीं जो आपको पैसे दिए जाते थे वो पूरी तरीके से आपने खर्च कर दिए हैं। महीना अभी भी बाकी है तो दोस्तों से उधार लेकर के चलाने वाली स्थिति यहां पर उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है
कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है, पर ये पॉजिटिविटी आपके लिए यहां पर 30% सपोर्ट पर गिरने वाली है शाम को 7:30 के लगभग, जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जो आपके पास में पेपर वर्क है उसको सही समय पर सही तरीके से फिनिश अप कर लीजिए। जो टैक्सेशन से संबंधित फाइलिंग है वो समय पर कर लीजिए, क्योंकि अगर देरी की गई तो बड़ा फाइन आपको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, पर आपको बहुत ही ज्यादा चूजी होना पड़ेगा। बहुत सोच समझ करके अपने ऑप्शन को इस समय में फाइनलाइज करना होगा। खाने पीने से संबंधित काफी ज्यादा मन में खुशी भी होगी, प्रसन्नता भी रहेगी। परिवार से इस समय में बातों को लेकर के काफी अच्छी इस समय में निर्णय लेने वाली क्षमता रहेगी। पर इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि अगर इस डिसीजन को समय रहते फाइनलाइज कर लिया तो आपको फायदा है, पर अगर यही कल या परसों पे आप डिले कर देते हैं इस डिसीजन को, तो आज जो बात हो रही थी वो शाम तक जाते जाते कंफ्यूजन का चेहरा पकड़ सकती है, या ये कहा जाए कंफ्यूजन में बदल सकती है। अब सब अपनी अपनी राय को बदल देंगे, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जिस कारण से जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, जो बड़ा कदम उठाना चाह रहे थे, उसमें और ज्यादा देरी देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि सुखों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख की यहां प्राप्ति होगी। बच्चों से विशेष तौर पे आपको इस समय में काफी ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में बन जाती है 100% पॉजिटिविटी की, और यही 100% पॉजिटिविटी आगे और बढ़ने वाली है। ऐसे समय में सुख की प्राप्ति होना, कोई बहुत बड़ी निवेश से संबंधित जो प्लानिंग है उसको अंजाम देने की स्थिति आ सकती है। कार्य में अपनी सफलता प्राप्त होगी। ऐसे समय में अगर आप ऑफ रोल एम्प्लॉय हैं तो ऑन रोल एम्प्लॉय बनने के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी थी तो वो यहां अप्रूव हो सकती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, ये कहा जाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर जॉब करते हैं, तो वहां पर भी आपको ट्रांसफर से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। जो ट्रांसफर आप चाहते थे, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी, वो यहां पूरी हो सकती है। अच्छे लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, और विशेष तौर पे फ्रेंड सर्कल के माध्यम से काफी अच्छे और बड़े लोगों से मेल मुलाकात करने का, संपर्क साधने का मौका इस समय आपको मिलने वाला है। और कोई अपनी बड़े समय से इच्छा थी जिसको पूरा करने की दिशा में प्रयास हो रहे थे, तो फाइनली अब आ चुका है समय कि आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और उस सपने को साकार कर लें। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।